विचार सुन रहे थे। सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान। सर्वगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, साक्षात जो देवी और देवता हैं, प्रत्यक्ष हम सबके बीच देवी देवता हैं, प्राणियों के रूप में उनकी सेवा। और सेवा का मतलब है आप सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है जो आप अपनी भावनाओं से देते हैं, विचारों से देते हैं। महत्व तो तीनों का है, विचारों का भी है, वाणी का भी है, इंद्रियों से भी है। अर्थात थोड़े में कहूँ तो जो आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, चाहे वह धन का हो, चाहे वह आपके पास में समय का हो। एक उदाहरण याद आया, बताऊं। वो ये है कि एक आदमी, जिसे आप लोग अन्न क्षेत्र यहाँ कहीं देखे हो बंटते हुए, कोई चाय बांट रहा है, कोई जलेबी बांट रहा है कि नहीं है? कोई चना बांट रहा है, तो बांटते नहीं है जगह जगह, कोई भोजन ही खिला रहा है। तो एक सज्जन ऐसे ही भोजन बंटवा रहा था। अच्छा, भोजन बांट रहा था तो लोग लाइन से, जैसे अपने यहाँ सुबह जलपान में लाइन लगती है ना, वैसे ही वो लाइन लगी हुई थी। तो एक आदमी का, जब बांटने वाला, तो जो मालिक, जो बांटने के, जिसके पास जो बंटवा रहा था, वो खुद खड़े होकर के वहीं पर बांट भी रहा था। तो एक आदमी था, उसको दूर से वो देख रहा था कि जब उसका नंबर आता था लेने का, तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता। अच्छा, फिर आता तो फिर वो जा करके पीछे खड़े हो जाता, उनको आगे कर देता। तो काफी देर से देख रहा था कि जब उसको नंबर लगता था, तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता था। और जब सब ले लिए तो अंतिम में वो अपना वो लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तो वो जो बांटने वाला, जो भोजन के दाता थे, उसने कहा, मैं कब से देख रहा हूं और आप ये बार बार किसी को, दूसरे को आगे कर देते थे, अपना पीछे हो जाते थे, ऐसा आप क्यों करते थे? उन्होंने क्या कहा कि जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। क्या कहा? जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। कि आप कर, मैं कैसे अलग? मैं, अरे मेरे पास तो धन है, मैं तो लोगों को भोजन बटा रहा हूं, बांट रहा हूं, और आप कैसे कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं? कहा, देखिए, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, इसलिए आप भोजन बांट रहे हैं लोगों को, भोजन दे रहे हैं लोगों को। और मेरे पास में मेरी बारी थी, लेने की मेरी बारी थी ना, मेरे पास में लेने की मेरी बारी थी, लेकिन मैंने अपनी बारी दूसरे को दे दी, है ना? अर्थात मेरे पास लेने का जो समय था वो मैंने किसी दूसरे को दे दिया। आखिर आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेवा। बात यहां पर सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं? सेवा। आपके पास जो शक्ति है ना, उस शक्ति का दूसरों के लिए उपयोग कर रहे हैं, यही तो सेवा है। अर्थात आपकी भावना से शुरू होती है, मैं कुछ करूं जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का भला हो। मैं एक और उदाहरण दूं जो भीतर का ही है, जैसे अभी कहा ना, वही। कल्पना करो, आप किसी के घर अतिथि के रूप में गए या जा रहे हैं, और ऐसा कुछ संजोग बना कि उस परिवार के लिए, उस घर वालों के लिए
आप कुछ ले नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई मिठाई के रूप में, ना कोई फल के रूप में, कोई भी गिफ्ट आप ऐसा बानक नहीं बना, ऐसा अवसर नहीं बना कि आप उन्हें कुछ दे सकें घर वालों को, न बच्चों के लिए न घर वालों के लिए। अच्छा, तब क्या करना है? उन्होंने उसमें क्या है, जैसे ही आप घर में प्रवेश करें, मेरी बातों को सुने, बड़े काम की हो सकती हैं। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप किसी के घर अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में जा रहे हैं और आपके पास कुछ देने जैसा कुछ रह नहीं गया है, तब भी आप दे सकते हैं। वो क्या है, जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करते हैं, भीतर से एक भाव निर्मित करना है, भाव बनाना है। कौन सा भाव बनाना है? इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबका भला हो, वे लोग स्वस्थ रहें, वे लोग प्रसन्न रहें। जैसे गए और आपकी एक शुभ भावना उस घर वाले की आपकी ओर आपने प्रेषित कर दी, ये क्या है? सेवा है। समझ रहे हैं ना? ये सेवा है। ये अब दिखाई तो नहीं देती है, कोई रुपया बांट रहा है वो दिखाई तो दे रहा है, उसका अपना महत्व है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को जरूरत की चीजें हैं दे रहे हैं, वो गलत है, वो देना ही है, लेकिन वो देने के पहले भाव तो जगह कि मैं कुछ दूं, वहीं से शुरू होती है। खैर, तो सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण साहब की ये की साखी है, पंक्ति है, और जिस पर विचार सुन रहे थे। कल कुछ बातें जो मैं कह रहा था, वो क्या कह रहा था, जीवन के संबंध में कह रहा था कि सत्संग हमें जीवन सुधार की बातें बताता है। और ये कहा था कि एक सुधरा हुआ जीवन होता है, एक बिगड़ा हुआ जीवन होता है। और हम सभी जानते हैं कि सुख शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव, या कोई कहता है कि भाई कल्याण, मोक्ष, चलो मोक्ष ही नाम ले लो, तो मोक्ष जिसे आप आत्म कल्याण कहते हैं, कोई कहता है परमात्मा का अनुभव, कोई आत्मा का अनुभव, ये शब्द अलग अलग हैं। वो सब कहाँ होता है? कहाँ होता है? आपके बाहर होता है कि आपके भीतर होता है? या किसी को हुआ होगा, चाहे वो बुद्ध का नाम लो, महावीर का नाम लो, कबीर का नाम लो, नानक का नाम लो, किसी का नाम लो, वो कहाँ हुआ होगा? उनके भीतर ही तो अनुभव होगा, बाहर तो होगा नहीं।